ओके क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जस्ट लाइक उनकी कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमेट्री। और ये मतलब जो भी हमारे पास फिगर्स हैं उनको इक्वली कैसे डिवाइड करें, उनके पास और भी क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं एंड इसको कंप्लीट करते हैं। तो ओके, तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो इसमें होता है कि जब भी आपके पास कोई भी सेम चीज होगी, एकदम डिट्टो एक्जेक्टली सेम, ठीक है, देन उसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, देखो सेम सेम लग रहे हैं, तो ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए आप लोगों ने सीडी देखी है? सीडी जो पहले आती थी, वो भी क्या एग्जैक्टली आप किसी सीडी को सॉरी सेम दिखती है, तो वो क्या है? हमारी कॉन्ग्रुएंट पार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास शेप्स होती है, फिगर्स होती हैं, तो ये सारी चीजें होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ शेप्स। अब देखिए जैसे हमारे पास ये फैन है, हम इसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक सिमेट्री में रोटेट कर रहे हैं, दोनों सेम है। ठीक है, आप इधर करें उधर करें तो हमेशा सेम ही आपको विजिबल होंगे। ठीक है, देन आता है हमारे पास न्यू टॉपिक, दैट इज फ्लिप। फ्लिप का मतलब क्या होता है कि चेंज करना। अगर आप लोग एडिटिंग करते हैं तो आपने कभी कभी क्या होगा, अपनी पिक्चर्स को फ्लिप करा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया हमारे पास, देखिए पहले इधर था, अभी इधर चला गया, राइट हैंड साइड चला गया, तो इसको बोलते हैं फ्लिप करना। ठीक है, देन उसके बाद एक टॉपिक और आता है हमारे पास, दैट इज रोटेशन। आपने देखा होगा जब भी हम क्रॉप करते हैं तो उसमें रोटेशन साइन आता है कि हमारी जो इमेज है पहले ऐसे मूव करती है 90 डिग्री, फिर वैसे मूव करती है, फिर ऐसे मूव करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। ठीक है, चले अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर हम एंगल्स को भी रोटेट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ट्राइंगल है, इसको मूव करा तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, रोटेट करेंगे तो इसके एंगल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फ्लिप करने पर इधर की साइड उधर आ जाएगी, उधर की साइड इधर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ये था एंगल पी क्यू आर। एक्चुअली यहाँ पे ढंग से कर नहीं पाया, तो यहाँ पे देखते हैं एंगल पी क्यू आर था, तो इसको हमने क्या करा? रोटेट करा, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये वाली जो साइड ऊपर आ गई, बाकी तो नीचे आ गए। अब देखिए इधर आ रहे, इधर पी है, हम इसको फ्लिप करेंगे तो पी इधर आ गया, आर उधर चला गया। ठीक है, तो चीजें क्या होती है? चेंज हो जाती है, जस्ट लाइक मिरर में होता है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिमिलर शेप्स। सिमिलर शेप्स का मतलब क्या है कि जो भी शेप्स है वो आपको देखने में एक जैसी दिखेंगी। हो भी सकता है वो एक जैसी हो, बट लेकिन हो भी सकता है वो एक जैसी ना हो, बट आपको लग रही है। ठीक है, अब देखिए जैसे 8 और 9 है, दोनों ट्राइंगल है, एक जैसे दिख रहे हैं, पर क्या है? इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो ऐसी फिगर जो हो भी सकता है कि इक्वल हो सकता है ना हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। ठीक, ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी वन साइड है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है? दोनों, देखो दोनों सेम सेम लग रहे हैं, बट क्या है कि ये सिमिलर है। ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं बट है नहीं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं सिमिलर। चलिए इसके बाद हमारे पास यहाँ पर तो कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको साइन दिखाई दे रहा है, दिस वन, तो उसको हम बनाते कैसे? इक्वल टू, एंड यहाँ पे ये स्लाइटली एस बना देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि क्या है? यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट शो कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग डायलेशंस। देखिए डायलेशंस में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी फिगर होती है, देन हमें उसका कुछ बड़ा पार्ट बनाना होता है, हम उस फिगर को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे कुछ बनाना होगा तो हमने उस पार्ट को क्या करा? एक्सटेंड करा, तो उसकी यहाँ पे एक इमेज आ गई, देन उसके बाद उसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया, तो उसको बोलते हैं डायलेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक बार देख लेते हैं। Sometimes we need to enlarge the figures, saying for example by making the cutouts. ठीक है, sometimes we reduce the figures during the designing, हम छोटे कर देते हैं क्योंकि जब डिजाइन बनता है तो बड़ा बनता है originally. ठीक है, here in every case the figure must be similar to the original, and this means we need to draw
enlarge और reduce similar figures in daily life। तो हमें जो भी बनाना है उसका या तो बड़ा पोर्शन बनाते हैं या फिर उसका छोटा बनाते हैं। आपने देखा है वो पेंसिल सॉरी जो पेंसिल की लेड होती है उस पर डिजाइन बनाते हैं, तो क्या वो पेपर में भी उसने इतनी बनाया होगा? नहीं, उसको क्या करा होगा, उससे बड़ा बनाया होगा, देन उसको छोटे में कर रहे हैं। एंड ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं जो बिल्डिंग पे जो भी ये सारी चीजें डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, छोटी होती है बड़ी होती है, छोटी होती है, लेकिन जब बिल्डिंग बनती है तो बहुत बड़ी बन जाती है। तो यही होता है हमारा डायलेशन पार्ट। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ डायलेशन दे रखा है। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4.1। तो यहाँ पे है नेम 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स यू यूज डेली लाइफ। जस्ट लाइक आप कॉन्ग्रुएंट में ब्रश लिख सकते हैं, जो टूथब्रश होते हैं मोस्टली हाउस में सेम होते हैं बट अलग अलग कलर्स के होते हैं। पेंसिल लिख सकते हैं जो आपके ब्रदर के पास है, सेम होती है। ठीक है, और नोटबुक्स लिख सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स है, ये सब तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे बोला गया कि हमें दो ट्राइंगल्स हैं, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब क्या, दोनों ट्राइंगल्स सेम है। चलिए हम यहाँ से ट्राइंगल्स बनाते हैं जरा एक बार। ठीक है, हमने दो ट्राइंगल्स बना लिए, हो सकता है थोड़ी इधर उधर हो रहे हो, ठीक है, बट चलिए तो हमने यहाँ पे बोला कि ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया एन एम ओ, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड और एंगल्स बताने। अब देखिए ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, एन एम के। देन बी सी इक्वल हो जाएगा एम ओ के। देन सी ए इक्वल हो जाएगा हमारा ओ एन के। ठीक है, तो ये तो हो गए साइड्स। अब एंगल्स की बात करें तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एन। तो एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल एन। एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एम के। देन एंगल सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ओ के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉन्ग्रुएंट के पार्ट्स। चले तो इसमें डायलेशन का क्वेश्चन है, उसको करते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इनको साइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ऑफ एनी मेजरमेंट। चलिए क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। चलिए एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। हमें कंस्ट्रक्ट करना है अ डायलेशन ऑफ स्केल फैक्टर 3, मेजर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड वेरीफाई वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है। चलिए मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया। चलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक इसको जो ज्वाइन करेगी जस्ट लाइक दिस, एक इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करेगी, देन एक इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करेगी। ठीक है, देन एक इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करेगी। ठीक है, चलिए तो हम पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट से लेकर ऐसे लाइन को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। देन हमें क्या करना है, कंपास लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और थोड़ा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक दिस, ये हो गया 9.3 सेंटीमीटर। तो उसको मार्क करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जितना भी हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं उतना ही हर पॉइंट से लेकर हमें यहाँ पे मार्क करना है। अरे इसमें हो नहीं पाएगा, चलिए पहले इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए तो आपको ये करना है, ऐसा कोई भी पॉइंट लेना है एंड देन इसको ऐसे फिगर बनानी है लाइन से। तो उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कंपास जस्ट लाइक दिस, एंड इसको घुमाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, इस पार्ट पे तो जैसे हमने यहाँ पे कट लगाया। अब जितने भी पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पॉइंट्स पे रखेंगे
एक कट लगा देंगे, ठीक है। अब एक ये हो गया, एक इस पॉइंट पे रख के कट लगा देंगे यहाँ पर, देन एक इस पॉइंट पे रख के कट लगा देंगे हम यहाँ पर, एंड एक इस पॉइंट पे रख के कट लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अभी इसमें एक्चुअली में 3 लिखा है तो हम 2 से कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है। आपके पास बड़ी नोटबुक है तो आप 3 से कर लेना, ठीक है। तो अब इनको ज्वाइन कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, देन यहाँ से ये हो गया, और फाइनली ये हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट ये बनाया था, दिस पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बन गया, तो ये हो गया हमारा सिमिलर फिगर, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे करके बनाना है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्री। तो क्या सिमेट्री में क्या होता है कि जब भी हमारे पास सिमेट्री बोला जाता है, हमें कोई भी फिगर होगी तो हमें इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो हमने जैसे बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई को अगर हम यहाँ से इक्वली डिवाइड कर देते तो ये क्या होगी, सिमेट्री। जैसे बी को हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। देन वी आर हैविंग अ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से कर लिया, देन ये हो गया हमारे पास 2, 1 2 3 4। अब ऐसे ही जितनी सिमेट्री बचेगी उसी हिसाब से हम यहाँ पर बोलते आएंगे रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स में इसको रोटेट करने में भी काम आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है पॉइंट सिमेट्री। अब पॉइंट सिमेट्री में क्या होगा, जो भी हमारे पास पॉइंट दिखाई दे रहा है वो देखते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गई पॉइंट सिमेट्री। तो पॉइंट सिमेट्री में हम कोई लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकते। अगर आप देखिए तो इसकी पोजीशंस क्या है, अलग अलग है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो अभी 2 अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग डायरेक्शन में लाया करते हैं तो होता है हमारे पास पॉइंट सिमेट्री, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लेटर्स देखे एस के, तो हमारे पास एक पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया एक पॉइंट, एंड पॉइंट यहाँ आ गया, इसके एक एंड पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो इनके पास पॉइंट सिमेट्री भी है और इनके पास लाइन सिमेट्री भी है। चलिए एप्लीकेशंस ऑफ सिमेट्री। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्यूब्स हैं, तो ये जो क्यूब्स बनाए गए पर्टिकुलर पैटर्न के साथ बनाए, जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक ले लिया तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बन गया, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक पैटर्न सा फॉर्म है, जैसे ये ब्लू ब्लू ब्लू, येलो येलो येलो, रेड रेड रेड, ठीक है। मोस्टली ये पैटर्न्स हम फॉलो करते हैं अपने फ्लोर टाइल्स के लिए या वॉल टाइल्स के लिए, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। तो इसमें लिखा है कट द बोल्ड टाइप इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल इन पेस्ट इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द लेटर। अब देखिए देन हाउ मेनी लेटर्स हैव नो लीनियर सिमेट्री, ठीक है, मतलब सिंगल सिमेट्री नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास आता है ई, क्या ई में आप कहीं से सिमेट्री ला सकते हैं? हाँ आप ला सकते हैं यहाँ से। चलिए जी में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ऐसे ही जितने अल्फाबेट्स होंगे जिसमें कोई भी लीनियर सिमेट्री नहीं होगी आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी लेटर्स हैव मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखिए जैसे हमारे पास आई है, आई में हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए हमारे पास आता है के में भी सिंगल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाँ जैसे एच हो गया हमारे पास, देखिए एच आप यहाँ से लें, एक सिमेट्री लाइन ऐसे कर सकते हैं और एक सिमेट्री लाइन ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 टाइप की सिमेट्री लाइन हो गई यहाँ पर। तो ऐसे अल्फाबेट्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखने हैं, ठीक है। चलिए विच ऑफ देम देन हैव पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री के लिए आप यहाँ पे एस ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा भी था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। Okay, draw the line of symmetry for the following figures
Identify which of them have a point symmetry. Is there any implication between the line symmetry and the point symmetry? अब देखिए डायरेक्शंस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट सिमेट्री की बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलिए तो यहाँ पे लाइन सिमेट्री देखें। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन सिमेट्री ऐसे बना दूँ तो लाइन सिमेट्री होगी, ठीक है। देन हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, देन हम यहाँ पर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सेंटर से आउट हो गया बट ये सेंटर पे ही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट थोड़ा सा आप लोग उसको प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।